नमस्कार दोस्तों, अगर मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, अगर आपने मन बना ही लिए हैं ऊंची उड़ान का, तो कद क्या देखना आसमान का। आप सभी का नमस्कार है दोस्तों, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। बड़ा स्कूल की टीम की ओर से मैं आपका संजय सर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों आज हम 10वीं का सेकंड पेपर देखेंगे। एक पेपर हम पहले सोल्व कर चुके हैं, सेकंड पेपर हिंदी का सोल्व करेंगे आज हम। तो देखेंगे, प्रश्न संख्या 1 है कि प्रत्युत्तर और संघर्ष का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, प्रत्युत्तर प्रत्युत्तर और संघर्ष का संधि विच्छेद करना है। तो प्रतिधन में उत्तर यण संधि है, प्रतिधन में उत्तर प्रत्युत्तर हो गया, और समधन में घर्ष संघर्ष आपका क्या हो गया, ये संघर्ष के संधि विच्छेद बनेगा संघर्ष, और प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद हमने कर दिया है। ठीक है, कोड नंबर 4801 4801 बी है, खंड क है कि प्रत्युत्तर का प्रतिधन में उत्तर आएगा और संघर्ष का समधन में घर्ष आएगा। अगला क्वेश्चन है, कोप बसंत के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। कोप और, ठीक है, कोप के देखेंगे पहले हम, कोप के पर्यायवाची शब्द देखने हैं। क्रोध आ जाएगा और गुस्सा हो जाएगा, क्रोध और गुस्सा, कोप के क्रोध और गुस्सा हो जाएंगे। और बसंत के मधुमास और ऋतुराज, ये दो पर्यायवाची शब्द हो गए। ठीक है, बसंत के दो पर्यायवाची मधुमास और ऋतुराज हो जाएंगे, कोप का क्रोध और गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, प्रत्युत्तर का प्रति और उत्तर, संघर्ष का सम और घर्ष, ये संधि विच्छेद हमने कर लिए। प्रश्न संख्या 1 का गै भाग है, आकर्षण और शुक्ल का विलोम शब्द लिखिए। आगे देखिए दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, कोरोना काल में स्टडी टू होम, सेफ टू होम आप रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आकर्षण और शुक्ल, आकर्षण और शुक्ल के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, आकर्षण का क्या हो जाएगा, विकर्षण हो जाएगा। शुक्ल का हो जाएगा कृष्ण। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो हमारे पक्ष होते हैं। अविधान स्वयंवर आगे है, इसका घ भाग है, पहले क्वेश्चन का घ भाग है अविधान और स्वयंवर। अविधान और स्वयंवर का आपको उपसर्ग छांटना है। अविधान का अवि हो जाएगा और उपसर्ग का स्वयंवर का सब उपसर्ग है, इसमें अवि उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, इसमें प्रश्न संख्या पहला और का अंग भाग है, गरिमा और कसक में प्रत्यय छांटने हैं। प्रत्यय जो धातु से पीछे लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। गरिमा है, दूसरा शब्द है कसक। गरिमा में ईमा प्रत्यय है और कसक में कै प्रत्यय है। ठीक है, गरिमा में ईमा है, कसक में कै प्रत्यय है, कस और कै, कसक। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, पहला हमने जो सोल्व किया था उसमें भी आया था। विकारी शब्द के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था कि विकारी वह शब्द होते हैं जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मित्रों, सर्वनाम विशेषण क्रिया आदि विकारी शब्द हैं, क्योंकि इनमें मूल रूप में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, विकारी शब्द जिसमें काल समय स्थान के तौर पर वचन कारक काल के अंतर्गत परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द हम कहते हैं। ठीक है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है, ये सभी विकारी शब्द हैं। इनके मूल रूप से लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आकाश के तारे तोड़ना, पहला मुहावरा है आकाश के तारे तोड़ना। ठीक है, और दूसरा मुहावरा है कंचन बरसना। कंचन सोने को कहते हैं, सोना बरसना बहुत लाभ होना भी हो सकता है। आकाश के तारे तोड़ना है संभव काम करना, केवल बातों से आकाश के तारे नहीं तोड़े जा सकते, सफलता तो परिश्रम से ही आती है। तो विद्यार्थियों, परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। आकाश के तारे ऐसे नहीं टूटते हैं। आकाश के तारे तोड़ने के लिए आपको दिन रात कड़ी मेहनत करनी होगी, ऐसी बातों से आकाश के तारे नहीं टूटा करते हैं। कंचन बरसना, अधिक लाभ होना।
प्रॉपर्टी के व्यापार में आजकल कंचन बरस रहा है। प्रॉपर्टी के व्यापार में आजकल बहुत लाभ हो रहा है लोगों को, तो क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी के व्यापार में आजकल कंचन बरस रहा है, अधिक लाभ होना। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन आ गया फिर, उपमा अलंकार की सह उदाहरण परिभाषा दीजिए। उपमा कालिदास से, उपमा अलंकार क्या होता है, जिसकी उपमेय से उपमान के साथ तुलना की जाए। जहां किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार होते हैं। जैसे कि पीपल पात, पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला। यहां पर उपमेय कौन है, पीपर पात। मन क्या है, उपमेय है। किसके साथ तुलना हो रही है, उपमान के साथ। उपमान कौन है, पीपर पात है। ठीक है, सरिस क्या होता है, वाचक शब्द, जोड़ने वाला शब्द, वाचक शब्द क्या है, सरिस है। और डोला साधारण धर्म है, साधारण धर्म है। साधारण धर्म क्या है, डोलना। दोनों का कार्य क्या है, डोलना। के पीपल के पत्ते के समान मन डोलू, सा पीपल पाता सरिस मन डोला। ठीक है, उपमा, जहां पर उपमेय से उपमान की गुण, रूप, सौंदर्य के आधार पर तुलना की जाती है, वहां पर आपका उपमेय अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। चौपाई छंद का लक्षण लिखिए। लक्षण, चौपाई एक मात्रिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं आने चाहिए। समकल के बाद समकल और विषमकल के बाद विषमकल आना चाहिए। समकल से तात्पर्य 2 या 4 मात्राओं का समूह है। विषमकल का मात्रा है 3 मात्राओं का समूह। ठीक है, तो ये आपका हो गया। निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 5 विषय दिए गए हैं। परिश्रम का महत्व, जल संरक्षण, मेरा प्रिय कवि, कंप्यूटर का महत्व, स्वतंत्रता दिवस समारोह। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे परिश्रम का महत्व। मान लो हम लिखते हैं, सबसे पहले भूमिका लिखनी होगी कि परिश्रम का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ठीक है, उसके बाद में हम हेडिंग, जैसे कि मानव जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व है। मानव तो क्या, प्रत्येक प्राणी के जीवन में परिश्रम का महत्व है। छोटी से छोटी चींटी का छोटा सा जीवन भी परिश्रम से पूर्ण है। मानव परिश्रम द्वारा अपने जीवन के प्रत्येक समस्या को सुलझा सकता है। यदि वह चाहे तो पर्वतों को काटकर सड़क निकाल सकता है। आप चर्चा कर सकते हैं दशरथ मांझी की, बहुत बड़ा पहाड़ काटकर एक छोटे सड़क में एक छोटा शॉर्ट रास्ता उन्होंने बना दिया था, छोटा लघु रास्ता बना दिया था। एक दीर्घाकार सड़क जो थी उसको लघु बनाने का कार्य दशरथ मांझी ने परिश्रम के द्वारा किया है। ठीक है ना, परिश्रम से उद्यमे ने सिद्धंति कार्याणि ने मनोर्थई ने ही सुपत्तस्य सिंह प्रवेशंति मुखे मृगा, कि मेहनत से ही कार्य सफल होते हैं, ऐसे बातें करने से नहीं, क्योंकि बिना परिश्रम के तो शेर के मुख में हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, तो मेहनत से ही सब कुछ होता है मित्रों। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाग्य पर निर्भर रहकर श्रम छोड़ देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परिश्रम करते ही नहीं हैं, परिश्रम करना छोड़ देते हैं। वे भाग्य का सहारा लेते हैं, परंतु भाग्य जीवन में आलस्य को जन्म देता है। आलस्य मनुष्याणाम महाशत्रु ने उद्धम समम शत्रु मित्रम। उद्धम यानी कि परिश्रम के समान हमारा कोई मित्र नहीं है, और आलस के समान हमारा कोई बैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, भाग्य के भरोसे कार्य छोड़ देते हैं। हमारा देश इसी भाग्य पर निर्भर रहकर सदियों तो गुलामी को भोगता रहा। हमारे अंदर हीनता की भावना आती गई, लेकिन जब हमने परिश्रम के महत्व को समझा, तब हमने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई और पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ डाला। संस्कृत के कवि भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है, उद्योगी पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी देवेन देयमति का पुरुषा वदंती दैवम निहत्य करु पुरुषम आत्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिंध्यति को अत्र दोष है। अर्थात उद्यमी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है, ईश्वर देगा ऐसा कायर आदमी कहते हैं। देव भाग्य अर्थात भाग्य को छोड़कर मनुष्य को यथाशक्ति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ का मतलब अपने खुद से प्रयास करना चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक कर्मशील मानव जीवन की सभी बाधाओं और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, हमारे सामने ऐसे अनेक महापुरुषों के उदाहरण हैं, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 565 रियासतों को एक कर दिया था।
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ लोहा लिया, बहुत ही वीरता के साथ लड़ी, और उस पर तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कविता भी लिखी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो परिश्रम के दम पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पड़े, तो बहुत ही मेहनत उन्होंने की थी। यदि हम चाहते हैं कि अपने देश की, अपनी जाति की और अपनी स्वयं की उन्नति करें, तो यह आवश्यक है कि भाग्य का सहारा छोड़कर परिश्रमी बने। आज देश के युवाओं में जो बेरोजगारी और आलस्य व्याप्त है, उसका भी एक ही इलाज है परिश्रम। संस्कृत में ठीक ही कहा है, श्रमेण बिना न किमपि साध्य, बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो ये हमने प्रस्ताव लिखा, इस प्रकार आप लिख सकते हो, हेडिंग बना बना के आप बहुत उसको प्रभावशाली बना सकते हो। आप प्रत्येक विषय को अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए, शब्दों के एक जाल को ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश पढ़िए। ठीक है, जितने ज्यादा शब्द आपको पता होगा इतने ही आप आकर्षक प्रभावशाली इसको लिख सकते हो निबंध को। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे पत्र है नंबर 4 पर, अपने छोटे भाई को कुसंगति से बचाने की शिक्षा देते हुए आपको एक पत्र लिखना है। अथवा में है, विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था ठीक करवाने के बारे में मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें ये लिखने अपने छोटे भाई को कुसंगति से बचाने के लिए, तो आप अपना मकान, अपने भाई का मकान नंबर जो भी है वो सारा एड्रेस उसमें लिखते हुए, प्रिय भाई सदा प्रसन्न रहो, आज ही तुम्हारे विद्यालय के मुख्याध्यापक का पत्र मिला। यह जानकर अत्यंत दुख हुआ कि आजकल तुम पढ़ाई में मन न लगाकर कक्षा से गायब रहने लगे हो, कि आप कक्षा में बैठते ही नहीं हो, अध्यापक की आप बात नहीं सुनते हो, जिसके परिणाम स्वरूप तुम विद्यालय की मासिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। प्रिय भाई, तुम तो जानते ही हो कि कितनी कठिनता से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। यदि तुम कुसंगति में पढ़कर अपना जीवन नष्ट करोगे तो हमारे साथ साथ माता पिता को भी ठेस पहुंचेगी। अपने भाई को आपको समझाना है, क्योंकि वो समझ सकता है, बड़ों के धमकाए से बच्चा नहीं मानता। आप अपने भाई को बताओगे तो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, आपको कहना है, अतः तुम समय के महत्व को पहचानो, जीवन के अमूल्य क्षणों को व्यर्थ ना गवाकर अपनी पढ़ाई में मन लगाओ। कुसंगति से दूर रहकर ही तुम माता पिता के स्वप्न को साकार कर सकते हो। आशा करता हूं तुम कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित होकर पढ़ाई शुरू करोगे। मुझे तुम्हारे चरित्र की पवित्रता का पता है, तुम अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलोगे, परंतु तुम्हें यह भी ज्ञात है कि बुरी संगति बुद्धि हर रहती है, इसलिए उससे मैं तुम्हें सावधान कराता हूं। शेष मिलने पर तुम्हारा भाई, आपका अपना नाम लिखना है, फिर इस प्रकार आप पत्र लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में देने का प्रयास आपको करना है। तुलसीदास के उपास्य देव कौन थे? प्रश्न नंबर 5 का क भाग है, तुलसीदास के उपास्य देव श्री राम हैं। गोपियों ने व्याधि किसे कहा है? गोपियों ने योग भक्ति को व्याधि कहा है, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता। गोपियों को नाचना अच्छा लगता है, नृत्य करना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, लेकिन वो योग जो उद्धव कहता है कि तुम योग करो, योग साधना से श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, तो ऐसे योग पे उन्हें कठिनाई आ रही है। ठीक है, व्याधि कहा है। आत्म कथ्य कविता के रचयिता का नाम बताइए। आत्म कथ्य कविता के रचयिता श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, बहुत से नाटक, एकांकी कहानी लिखने का प्रयास किया जयशंकर प्रसाद, बहुत महान कवि हुए हैं। बादल से कवि ने किसे घेर लेने का आह्वान किया है? बादल से कवि ने सारे आकाश को घेर लेने का आह्वान किया है। छाया मत छूना कविता में छाया से क्या अभिप्राय है? छाया मत छूना कविता में छाया से अभिप्राय मधुर स्मृतियों से है। ठीक है, मधुर स्मृतियां जो हमारी याद रहती हैं, कुछ ऐसे पल जो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें यादाश्त रहते हैं, तो उसे ही कहा है छाया मत छूना कविता में मधुर स्मृतियों को। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं आपको। उद्धव को बड़भागी कहने से कौन सा भाव निहित है? ठीक है, बड़भागी का मतलब होता है भाई, उद्धव को क्यों कहा गया है? क्योंकि वो व्यंग्य कर रहा है। ठीक है, तो क्यों कहा गया है? व्यंग्य का, व्यंग्य का, ये उसका आंसर हो जाएगा, व्यंग्य का। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? व्यंग्य का। भृगुवंशमणि किसे कहा गया है? तो परशुराम को कहा गया है, पर भगवान परशुराम को कहा गया है भृगुवंशमणि। जग मंदिर किसे कहा गया है? जग मंदिर, जग माने होता है संसार,
तो जग मंदिर संसार को कहा गया है। जग मंदिर किसे कहा गया है? संसार को जग मंदिर कहा गया है। इस प्रकार आप आराम आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत तकलीफ आपको नहीं होने वाली। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने का आप कोशिश करनी है, ठीक है। अवधि आधार आस आवन की तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेश सुनि सुनि विरहीन विरह दही, चाहती हूं तो गुहारी जीतही तो उत तई धार बही, सूरदास अब धीर दरही क्यों मर ज्यादा न लही। प्रस्तुत काव्यांश में कवि और कविता का नाम आपको लिखना है। तो कवि का नाम सूरदास है, कवि का नाम क्या है? सूरदास है, सूरदास है। और कविता का क्या नाम है? सूरदास के पद, सूरदास के पद, सूरदास के पद आपकी पोइम हो जाएगी, कवि सूरदास हो जाएंगे आपके, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है आपको कि प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक्सरसाइज भाग 2 में संकलित एवं सूरदास के पदों से लिया गया है। गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, वो बहुत चाहती हैं श्री कृष्ण को, किंतु मथुरा में जाकर वे राजा बन जाते हैं। वे गोपियों को अपना कोई प्रेम संदेश भेजने की बजाय अपने मित्र उद्धव के द्वारा योग मार्ग को अपनाने का संदेश भेज देते हैं। यह संदेश उन्हें कटे पर नमक के समान प्रतीत होता है। वे इस संदेश को सुनकर आहत हो जाती हैं। वे उद्धव व कृष्ण पर व्यंग्य करते हुए ये शब्द कहती हैं। क्वेश्चन नंबर ग है, योग संदेश सुनकर गोपियों की क्या हालात होती है? जब उन्होंने योग संदेश सुना जो उद्धव उन्हें सुनाता है तो गोपियों की क्या दशा होती है? योग संदेश को सुनकर गोपियों की विरह व्यथा और भी भड़क उठती है, वे विरह की आग में जलने लगती हैं। तो इस प्रकार इन योग की बात सुनी तो वो और भी गुस्सा हो गई और उद्धव कहते हैं कि योग के द्वारा तुम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकती हो, लेकिन इनको और गुस्सा हो जाता है क्योंकि कृष्ण से इनको विरह की व्यवस्था जो व्याख्या है वो झेली नहीं जाती। इस काव्यांश में गुहारी का क्या अर्थ है? गुहारी का क्या अर्थ है? यहां गुहारी का अर्थ है रक्षा के लिए पुकारना, गुहार लगाना, आह्वान करना, ठीक है, पुकारना। गोपियों का धैर्य खत्म क्यों हो रहा है? गोपियों का धैर्य इसलिए खत्म हो रहा है क्योंकि उनके प्रिय कृष्ण ने प्रेम की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। उन्होंने प्रेम का आदर करने की अपेक्षा प्रेम का मजाक उड़वाया है। निम्नलिखित काव्यांश में निहित भाव एवं शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 कहता है, छोटे से जीवन की कैसी बड़ी व्यथा कथाएं कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्म कथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इन काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने जीवन में उनके अनुभवों को कहने में असमर्थता को कलात्मक ढंग से व्यक्त किया है। कवि ने प्रसन्न, मानवीयकरण, रूपक व अनुप्रास अलंकारों से काव्य की शोभा बढ़ाने का प्रयास किया है। भाषा शुद्ध साहित्यक है। स्वर मैत्री के सफल प्रयोग से लयात्मकता निरंतर बनी हुई है। शब्द योजना भावानुकूल है। भोली आत्मकथा में प्रयुक्त लक्षण का सुंदर एवं सार्थक प्रयोग कवि ने किया है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, कैसे कवि ने बताया है, भाव सौंदर्य में आपको लिखना होता है। छंदबद्ध रचना है या छंदमुक्त रचना है, वो सारा आपको इसमें डिटेल से लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से इसमें जो आप अंक अर्जित कर सकते हो। बच्चों, उत्साह कविता में निहित संदेश स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 9 है, उत्साह कविता में निहित संदेश क्या दिया है कवि ने? उत्साह कविता में कविवर निराला ने बादलों को उत्साह के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। कवि बादल से अनुरोध करता है कि वे सारे आकाश में छा जाए और खूब वर्षा करे। वे खूब घुमड़ घुमड़ कर घटाएं ला ला कर वर्षा करे, तपती धरती को शीतल करे। वे किसी संघर्षशील कवि के समान सबके जीवन में उत्साह भर दे। ठीक, उत्साह से लवरेज जीवन को पूर्ण करने का आह्वान बादलों से करते हुए कहता है सारा, ठीक है, वह अपनी गर्जन से सोई हुई मानवता को जगा दे, उसमें नया जोश उत्साह भरने का कोशिश करे। जब सारी धरा पर लोग व्याकुल व अनमने हो तो बादल जल की धारा बनकर सबको शीलता प्रदान करे। या फिर अथवा में संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है? संगतकार के माध्यम से कवि ऐसे लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जिनका किसी कार्य के करने में योगदान तो पूरा रहता है
किंतु उनका कोई नाम नहीं होता। जिस प्रकार युद्ध के मैदान में लड़ते तो सैनिक हैं, लेकिन नाम हमेशा राजा का ही होता है, इसी प्रकार संगीतकारों की दशा होती है। गाता गायकार है, नाम गायकार का होता है, लेकिन वास्तव में गायकार की आवाज को ऊंचा उठाने वाले उन संगीतकारोों का कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता, कहीं कोई वर्णन ही नहीं होता। इसी प्रकार जिस प्रकार युद्ध के मैदान में उन सैनिकों की वीरगति व्यर्थ चली जाती है, व्यर्थ तो नहीं, वो जीत दिलाते हैं अपने राजन को, लेकिन इस राज्य की विजय हुई उसमें उस राजा का, उस शासक का वर्णन तो मिलता है, लेकिन उन संगीतकारों की भांति उन वीरों का जो लड़े और युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुई उनका कोई जिक्र ही नहीं होता। इसी प्रकार संगीतकारों की दयनीय दशा को चित्रित किया है। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। मूर्ति में नेताजी किस वर्दी में दिखाई दे रहे हैं? मूर्ति में नेताजी फौजी वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। बाल गोविंद भगत किस पंथ जैसी टोपी पहनते थे? बाल गोविंद भगत कबीर पंथ जैसी टोपी पहनते थे, जिस प्रकार कबीर पंथी के लोग पहनते हैं उसी प्रकार की टोपी पहनते थे। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? नवाब साहब ने खीरे को शकील बताया, यानी कि अच्छा था, बहुत बढ़िया था, सलीके से सजाया गया था। लेखक ने फादर बुके की तुलना किस वृक्ष से की है? लेखक ने फादर बुके की जो तुलना है वो देवदारू वृक्ष से की है, जो बहुत अच्छा होता है। मन्नू भंडारी की यादों का सिलसिला किस शहर से शुरू होता है? अजमेर शहर से मन्नू भंडारी की जो यादों का सिलसिला वो शुरू होता है। आगे निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा न होने पान वाले के लिए कौन सी कैसी बात थी? तो पान वाले के लिए किस प्रकार की बात थी ये पूछा गया है। तो कैसी बात थी? मजेदार, उसको अच्छा लगता था, बिना चश्मा का ही नेताजी का फोटो अच्छा लगता था, तो मजेदार आ जाएगा आंसर। शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रीड का, पाइप का, पानी का, बिजली का। तो रीड का प्रयोग शहनाई बजाने के लिए किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा रीड। अगला है बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा? उपदेश कहा है, लहर कहा है, कहानी कहा है, जादू कहा है। तो या दोस्तों जादू कहा है, ठीक है, ये जादू हो जाएगा। इस प्रकार ये तीनों आंसर हमने कर लिए हैं। आप भी ये मॉडल टेस्ट पेपर की बुक जरूर लें, ठीक है। दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर है, ये बिल्कुल करंट का है, ये आपको लेना है, ठीक है। बजरंग पूनिया की भी फोटो इस पर लगी हुई है, तो ये आपको जरूर लेना है। लेटेस्ट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फुल सोल्व्ड है ये। तो आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। अब क्वेश्चन संख्या हम 11 पे आते हैं। 11 हमने कर ली, 12 है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उसका छोटा बेटा मरा, यानी कि उसका जो बेटा मरा। कहता है कि बाल गोविंद भगत कितने अच्छे से गाते थे, कितने अच्छे से बजाते थे, उसका जो संगीत है उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उस दिन देखने को मिला जिस दिन उसका बेटा है वो इस संसार को छोड़कर चला गया, उसे छोड़कर सदा सदा के लिए नींद में सो गया। इकलौता बेटा था वह, बहुत सुस्त बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। अरे कैसे बताऊं आप लोगों को, एक मात्र बेटा, अरे जब चला जाता है तो छाती पाटने लग जाती है। बाल गोविंद भगत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अपने दुख को सभी से छुपाकर पूरी रात खंजरी बजाता रहा। कैसे? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम, तो लेखक कौन हो जाएगा? लेखक बाल गोविंद, पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, बाल गोविंद भगत। और राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं, पाठ हैं बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया? जिस दिन बाल गोविंद का बेटा मरा उस दिन उसने संगीत का चरम उत्कर्ष देखा। उस दिन एक सच्चे संगीतकार की साधना की सफलता भी देखी गई थी।
बाल गोविंद भगत अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करता था? बाल गोविंद भगत अपने पुत्र से बहुत प्यार करते थे। उनका पुत्र बहुत ही कमजोर और सुस्त था। उनका मानना था कि ऐसे बच्चों को प्यार करना चाहिए क्योंकि ये प्यार के अधिक हकदार होते हैं, ये देखभाल की अधिक ज्यादा जरूरत इनको होती है। बाल गोविंद के अनुसार कैसे आदमियों को ज्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है? बाल गोविंद के अनुसार जो व्यक्ति सुस्त बोधासा हो ऐसे आदमियों को ज्यादा निगरानी की आवश्यकता होती है। यशपाल अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले जब आप ऐसे लिखोगे तो सबसे पहले यशपाल अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी, सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना होता है। जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय आप सबसे पहले लिखोगे। जीवन परिचय बच्चों एग्जाम में ऐसे लिखोगे, जीवन परिचय, इनका जीवन, इनकी विशेषताएं, इनका कब जन्म होता है, क्या क्या जीवन की विशेषताएं, फिर इनकी शिक्षा लिखोगे आगे, फिर लिखोगे हेडिंग में इनकी शिक्षा, फिर इनकी रचनाएं लिखोगे, रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं, आप हेडिंग ऐसे बनाओगे प्रमुख रचनाएं, ठीक है। इसमें आपके 10वीं के लेखकों की जीवनी आती हैं, 9वीं में +2 में आपके कवियों की जीवनी आएंगी। फिर आप इसमें प्रमुख रचनाओं में नाटक अलग से, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी, इस प्रकार आप अलग अलग इनको लिखेंगे। साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे, फिर आप साहित्यिक विशेषताएं लिखोगे। उसके बाद में आप लास्ट में लिखोगे भाषा शैली। भाषा शैली, इस प्रकार आपको किसी भी कवि के जीवन परिचय अगर लिखना है तो इस प्रकार आप लिखोगे उसको, ठीक है। जैसा कि बात करें हम रामवृक्ष बेनीपुरी की, श्री रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी के सुप्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका जन्म सन 1899 को बिहार प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक छोटे से गांव बेनीपुर जिले में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। इन्होंने बड़ी कठिनाइता से मैट्रिक तक शिक्षा ग्रहण की। श्री बेनीपुरी जी सन 1920 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए असहयोग आंदोलन का हिस्सा भी रहे। इन्होंने स्वाध्याय के बल पर हिंदी ज्ञान में निपुणता प्राप्त की तथा अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय श्री बेनीपुरी जी 10 बार जेल गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सन 1975 में आप बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए। बेनीपुरी जी ने लगभग 15 वर्ष की आयु में पत्र पत्रिकाओं में लिखना शुरू किया तथा पत्रकारिता को जीवन यापन के साधना के रूप में अपनाया। अनेक पत्र पत्रिकाओं का कुशल संपादन भी किया। इनका निधन 1968 में हुआ। प्रमुख रचनाएं, श्री बेनीपुरी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। उपन्यास की मैं बात करूं दोस्तों तो कैदी की पत्नी और पतितों के देश में, कहानी संग्रह चीता के फूल हैं, नाटक तथा एकांकी हैं, अम्बपाली, संगमित्रा, सीता की मां, नेत्रदान, तथागत, विजेता, राम राज्य का गांव, काम का देवता, गांव का देवता, ये इनके उपन्यास हैं। नाटक एकांकी हैं, रेखा चित्र हैं, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मन और विजेता, निबंध तथा संस्मरण है, जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है, मेरी डायरी, नई नारी मसाल, यात्रा वृतांत, मेरे तीर्थ, उड़ते चलो पैरों में पंख बांधकर, जीवनी है कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इनके साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं, बहुत अच्छा इनका लेखन पर पकड़ है, बहुत जबरदस्त है। भाषा शैली है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी की साहित्य का भाषा सरल, सहज, रोचक एवं प्रभावशाली है। इस प्रकार आपको बच्चों जीवन परिचय इनका लिखना है, ठीक है। हेडिंग बना बना कर लिखें, आपको अच्छे अंक अर्जित हों, ऐसा आप सुंदर सुंदर लिख सकते हैं। बेशक आप थोड़ा लिखें लेकिन लिखें आप प्रभावशाली। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्या याद किया जाता है? प्रश्न संख्या 14 है। अमीरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादन के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हैं, उनकी शहनाई भारत में नहीं पूरे विश्व में डंका बजवाती हुई थी, का जन्म डुमराव गांव में हुआ था। इस कारण शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव को याद किया जाता है।
इसके अतिरिक्त अन्य कारण यह भी है कि शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग किया जाता है वह नरकट एक विशेष प्रकार की घास से बनती है जो डुमराव गांव के समीप सोन नदी के किनारे पाई जाती है। इन दोनों कारणों से शहनाई की दुनिया में डुमराव गांव को याद किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 का कै भाग है? कृतिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने। कृतिका जो आपकी सेकंड पुस्तक है। भोलानाथ के बाबूजी जब रामायण पाठ करते उस समय भोलानाथ क्या किया करते थे? भोलानाथ के बाबूजी जब रामायण पाठ करते थे तो वह बैठा बैठा दर्पण देखा करता था। जब उसके बाबूजी उसकी तरफ देखते तो हंस पड़ता था। जॉर्ज पंचम की नाक में लेखक ने हिंदुस्तान की कैसी मानसिकता पर व्यंग्य किया है? जॉर्ज पंचम की नाक में लेखक ने हिंदुस्तान के गुलाम मानसिकता का बहुत ही बेहतरीन ढंग से वर्णन किया है। व्यंग्य किया है कि वे स्वतंत्र होकर भी अंग्रेजों के प्रभाव से प्रभावित हैं। उन्हें उस मेहमान की नाक बहुमूल्य लगती है जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया था। वे उन्हें सम्मान देने अपनी दास्ता की भावना को प्रमाणित करना चाहते हैं। दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में हुआ था? दुलारी का टुन्नू से पहली बार तीज के अवसर पर आयोजित कजली दंगल में हुआ था। परिचय कहाँ हुआ था? कजली दंगल के अंदर। इस कजली दंगल का आयोजन खोजवा बाजार में हो रहा था। दुलारी खोजवा वालों की ओर से प्रतिद्वंदी थी। वो दूसरे पक्ष यानी वज्रडीहा वालों ने टुन्नू को अपना प्रतिद्वंदी बनाया था। इसी प्रतियोगिता में दुलारी व टुन्नू का पहली बार मुलाकात हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? कजली दंगल के अंदर। दोनों अपने अपनी ओर से प्रतिद्वंदी थे, उतारे गए खिलाड़ी थे। सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है? सिक्किम के अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं। उनके खेत छोटे होते हैं। वे पशुपालन का काम भी करते हैं। और अंतिम प्रश्न आपका इस प्रश्न पत्र का है कि कौन से अनुभव ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश कर दिया? आपको पता है अमेरिका ने 2 विस्फोट बम गिराए थे हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहरों पर। लेखक को जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर अणु बम गिराने वाले दुष्कर्म से कविता लिखने पर विवश किया। इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस क्वेश्चन पेपर को देखा, सोल्व किया। आप वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक क्वेश्चन को गहनता से अध्ययन करें, तभी आप इसमें सफलता अर्जन कर सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए देखते रहे बड़ा स्कूल के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।